हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं और वो है इंटरेस्टिंग टॉपिक कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस जो है वह नॉन मेंडेलियन कंसेप्ट है और नॉन मेंडेलियन कंसेप्ट्स हम उनको कहते हैं जिनका जिक्र हमें मेंडल के रिसर्च वर्क में नहीं मिलता है। कहने का मतलब ये है कि मेंडल ने उस टाइम पर इनको ऑब्जर्व नहीं किया था, ये बाद में जाकर ऑब्जर्व किए गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोडोमिनेंस को। तो अगर कोडोमिनेंस को हम सिंपली अगर डिफाइन करना चाहें तो हम उसको इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। कोडोमिनेंस इज अ कंडीशन इन व्हिच बोथ द एलील्स ऑफ अ जीन आर इक्वली एक्सप्रेस्ड। कहने का मतलब बस ये है कि जो दोनों एलील हैं एक पर्टिकुलर जीन के, वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस्ड हो जाते हैं इक्वली। मतलब ये है कि मान लीजिए कि पिता से ए जीन मिला और माता से बी जीन मिला, ठीक है। अब ये हेटेरोजाइगस कंडीशन हो गई, ये इसका आइडेंटिकल नहीं है, ये इसका आइडेंटिकल नहीं है, लेकिन ये एक ही कैरेक्टर को एनकोड करते हैं। तो हमें इस कंडीशन में ये दोनों ही जीन एक्सप्रेस होंगे, मतलब देखने को मिलेंगे फिनोटाइप में, ठीक है। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? कोडोमिनेंस। बेसिकली ए बी से कह रहा है, बी ए से कह रहा है कि भाई ना तो मैं तेरा जो है वो एक्सप्रेशन को हाइड कर रहा, ना बी ए का एक्सप्रेशन को हाइड कर रहा। हम दोनों भाई भाई हैं, दोनों साथ में एक्सप्रेस हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तू भी एक्सप्रेस हो और मैं भी एक्सप्रेस हो रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए दोनों ही जीन जहां पर डोमिनेंट जीन की तरह काम करते हैं, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? कोडोमिनेंस। अच्छा, कोडोमिनेंस में हमें डोमिनेंट एंड रिसेसिव रिलेशनशिप देखने को नहीं मिलती है। क्यों नहीं देखने को मिलती है? क्योंकि यहाँ पर दोनों ही जीन किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं? डोमिनेंट, ठीक है। तो कोडोमिनेंस को हम अच्छे से समझेंगे उससे पहले एक नजर डालते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव रिलेशनशिप पर। ये कंसेप्ट ये एक मेंडेलियन कंसेप्ट है। तो यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल लिया है वो पी प्लांट का लिया है, जो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में से मेंडल ने किया था। तो यहाँ पर अगर आप ये देखें, ये एक पी प्लांट है। पी प्लांट की एक वेराइटी है जिसमें येलो कलर के शीड्स आते हैं और दूसरी ग्रीन, जो दूसरी वेराइटी है उसमें ग्रीन कलर के शीड आते हैं। तो यहाँ पर एक का जीनोटाइप हमने ये माना, ठीक है, और दूसरे का ये मान लिया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्योंकि ये प्योर वेराइटीज हैं तो इसमें एक ही प्रकार के गैमेट्स बनेंगे, इसमें और इसमें दोनों में एक ही प्रकार के गैमेट बनेंगे, कैपिटल वाई और इसमें स्मॉल वाई। तो जब हमने इनके बीच में क्रॉस कराया था, तो क्रॉस कराने के बाद जो जीनोटाइप था ऑफस्प्रिंग का F1 जनरेशन के, उसका था कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। हेटेरोजाइगस कंडीशन, दोनों ही एलील हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, दोनों ही एलील है, लेकिन यहाँ पे जो फिनोटाइप हमें देखने को मिला था वह था येलो शीट कलर, ग्रीन शीट कलर यहाँ पर हाइड हो गया। तो बेसिकली हुआ क्या यहाँ पर? कैपिटल वाई जीन एक्सप्रेस हुआ, ठीक है, और स्मॉल वाई जीन का जो एक्सप्रेशन था वो हाइड हो गया। तो जिसका एक्सप्रेशन हमें देखने को मिला हमने उसको नाम दिया डोमिनेंट जीन, ठीक है। और जो एक्सप्रेशन हमें देखने को नहीं मिला F1 जनरेशन में, उसको कहा गया रिसेसिव जीन, ठीक है। तो आई होप आपकी समझ में आया हो कि डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप क्या है। हेटेरोजाइगस कंडीशन में अगर एक जीन एक्सप्रेस होता है और दूसरा नहीं हो पाता है तो हम उस कंडीशन को क्या कहते हैं, उस फिनोमेनन को क्या कहते हैं? डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप, ठीक है। चलो अब आते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि है कोडोमिनेंस। अब हम इसको भी एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम कोडोमिनेंस की बात करते हैं बच्चों, तो कोडोमिनेंस के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि AB ब्लड ग्रुप भी जो है वो एक कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके अलावा रॉन कोटेड कैटल जो है वह भी कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ रॉन कोटेड कैटल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो पेरेंट लिया वो लिए रेड कोट
रेड कलर कोड, रेड कोटेड कलर, ठीक है, कैटल, ठीक है, और इसका क्रॉस कराया वाइट कोटेड कलर कैटल के साथ, ठीक है बच्चों। तो ये प्योर वैरायटी थी, ये प्योर वैरायटी थी। तो अब हमने इसका जो जीनोटाइप माना, इसका जो जीनोटाइप है आर आर, कैपिटल आर कैपिटल आर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप को अच्छे से समझिएगा। और दूसरे का कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। तो क्योंकि ये प्योर वैरायटी है तो गैमीट जो है वो एक ही प्रकार के बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे गैमीट बनेंगे जो सिर्फ आर एल एल को, इनको आर एल एल होगा उसमें, और यहाँ पे जो गैमीट बनेंगे उसमें डब्ल्यू, ठीक है। तो जब इसका क्रॉस इसके साथ कराया तो हमने क्या देखा, हमने देखा जो जीनोटाइप आया ऑफ स्प्रिंग का वो था कैपिटल आर और डब्ल्यू, ठीक है, जीनोटाइप, ध्यान से समझिएगा। लेकिन फिनोटाइप क्या था, फिनोटाइप यहाँ पर हमें देखने को मिला रॉन कोटेड कलर कैटल। अब आप कहेंगे ये कैसा कलर है, तो बच्चों ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पर मान लीजिए कि ये आपकी काव है, ठीक है, ये काव है, काव जैसा लग नहीं रहा है बट सपोज कर लीजिएगा ये काव है, और यहाँ पर कुछ पोर्शन में मान लीजिए रेड कलर है, यहाँ पर इस हिस्से में मान लीजिए रेड कलर है, इस तरीके से, और कुछ हिस्सों में हमें सफेद कलर देखने को मिला। तो जहां पर देखिए रेड कलर भी है, बीच बीच हिस्सों में व्हाइट कलर भी है, रेड कलर भी है और व्हाइट कलर भी है। तो यहाँ पर क्या हुआ, कैपिटल आर जीन, कैपिटल आर एल एल भी एक्सप्रेस्ड है और व्हाइट कलर को एनकोड करने वाला एल एल भी एक्सप्रेस्ड है। समझ में आया आपके, यानी कि ये दोनों ही यहाँ पे डोमिनेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। कोडोमिनेंस में क्या हो रहा है कि दोनों ही एल एल एक्सप्रेस्ड हो रहे हैं और दोनों ही यहाँ पर डोमिनेंसी को, मतलब दोनों ही एल एल जो है वो डोमिनेंट एल एल की तरह बिहेव कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इसके कोडोमिनेंस में फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो की, तो वो रहता है 1:2:1, जो कि सेम होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के। तो आप उसके साथ यहाँ पे कंफ्यूज मत कीजिएगा। पहले हम बात करते हैं फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो की, ठीक है। तो वो रहता है 1:2:1। तो अगर हमने सेल्फिंग कराई, ठीक है, किसकी, F1 जनरेशन की आपस में, ठीक है। तो F1 जनरेशन का वो क्या था, जीनोटाइप कैपिटल आर डब्ल्यू, ठीक है, कैपिटल आर डब्ल्यू। तो यहाँ पर ये हेटेरोजाइगस है, तो यहाँ पर दो प्रकार के गैमीट बनेंगे दोनों ही केस में, ठीक है। तो चलिए अब इनके बीच में क्रॉस करा लेते हैं। यहाँ पर हमने आर को रखा, ये वाले गैमीट्स हमने इधर रखे और ये वाले गैमीट्स इधर, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जब ये वाला गैमीट इसके साथ फ्यूज करेगा तो जो जीनोटाइप होगा वो होगा कैपिटल आर यानी कि रेड कलर का। अगर ये वाला इसके साथ फ्यूज करेगा आर डब्ल्यू यानी कि रॉन कोटेड कलर, आर डब्ल्यू रॉन कोटेड कलर। अगर ये इसके साथ फ्यूज करेगा तो डब्ल्यू डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू डब्ल्यू यानी कि व्हाइट। तो अगर हम फिनोटाइप की बात करते हैं, यहाँ पर ये हो गया हमारा रेड कलर, ये हो गया रेड,
रॉन, रॉन, और ये हो गया हमारा वाइट। ठीक है, तो जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो लिख लेते हैं यहाँ पर। जीनोटाइप RR1, RW 2, WW 1। ठीक है, और फिनोटाइप की अगर बात करें तो रेड 1, रॉन 2 और W 1। तो अब आपकी समझ में आया होगा क्यों रेशियो 1:2:1 रहता है। अच्छा, मैंने एक बात बोली थी कि आप इसको कंफ्यूज ना कीजिएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस के साथ। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहूंगी कि जब AB ब्लड ग्रुप होता है हमारा ह्यूमन के केस में, तो वो भी कोडोमिनेंस का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि ये जो IA जीन है ये एक डोमिनेंट जीन है। ठीक है, IB भी एक डोमिनेंट जीन है। ठीक है, IO जो है वो एक रिसेसिव जीन है। तो जब ये जीन IA IO के साथ आता है या फिर IB IO के साथ आता है, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप को। जबकि अगर ये दोनों जीन एक साथ आते हैं IA IB, तो ये हमें दिखाते हैं कोडोमिनेंस को। अगर एक पेरेंट से IA जीन मिलता है और दूसरे से IB, तो इस कंडीशन में ऑफ स्प्रिंग का ब्लड ग्रुप होगा AB। ठीक है, ये बहुत कॉमन और सबसे बढ़िया एग्जांपल है कोडोमिनेंस का ह्यूमन के केस में। तो बच्चों, अभी हमने AB ब्लड ग्रुप की बात की, जो कि अच्छा एग्जांपल है कोडोमिनेंस का। अब मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो इसलिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस और डोमिनेंस जो है उनके बीच में अंतर बताऊंगी, उनके रिजल्ट्स को लेकर, उनके जो रिजल्ट्स होते हैं उनको लेकर। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने एक फ्लावर लिया जिसमें रेड कलर के फूल आते हैं। ठीक है, और उसी की दूसरी वैरायटी ली जिसमें वाइट फ्लावर है। ठीक है, सेम एज हमने इसमें भी किया, रेड फ्लावर, एक वैरायटी ली जिसमें रेड फ्लावर आते हैं और दूसरी वैरायटी ली जिसमें वाइट फ्लावर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका जीनोटाइप R माना और इसका W। सेम एज इसमें भी RR W। यहाँ पर हम जो आपको डिफरेंस बताएंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स। ठीक है, गैमीट R, यहाँ पर गैमीट W। ठीक है, सेम एज यहाँ पर R, यहाँ पर W। ध्यान से देखिएगा, जब इनके बीच में क्रॉस होगा तो जीनोटाइप तो ये रहेगा, लेकिन डिफरेंस कहाँ नजर आएगा? फिनोटाइप में। क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है बच्चों, जो जीन होते हैं, मान लीजिए जो एले है वो कम्प्लीटली, दोनों में से कोई भी एले कम्प्लीटली ना तो डोमिनेंट हो पा रहा है, ना ही कम्प्लीटली हाइड हो पा रहा है। ठीक है, इसलिए हम इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंट कहते हैं। और जो रिजल्ट हमें मिलता है वो दोनों जीन्स का इंटरमीडिएट मिलता है। क्या मिलता है? दोनों जीन्स का इंटरमीडिएट मिलता है। तो इसमें यहाँ पे जो फ्लावर आएंगे वो पिंक कलर के आएंगे। ठीक है, F1 जनरेशन में। तो ये था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जब दोनों में से कोई भी जीन एक दूसरे पे हावी नहीं हो पाता है और दोनों और ना ही एक जीन कंप्लीटली हाइड हो पाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें दोनों का ब्लेंड रिजल्ट मिलता है। जबकि अगर हम कोडोमिनेंस की बात करें तो दोनों जीन एक साथ या दोनों एलील एक साथ एग्जिस्ट रहते हैं। तो यहाँ पे हमें रेड और यहाँ पर जब ये दोनों इनके बीच में क्रॉस होगा तो जीनोटाइप तो यही रहेगा। ठीक है, लेकिन फिनोटाइप में डिफरेंस होगा। फ्लावर का कलर कैसा होगा? यहाँ पर रेड पेटल्स भी दिखाई देंगे और वाइट पेटल्स भी दिखाई देंगे, रेड एंड वाइट फ्लावर। मान लीजिए कि ये एक फ्लावर है, यहाँ पर किसी रीजन में वाइट कलर आ जाएगा। ठीक है, मतलब पत्तियों का कलर रेड और वाइट
दोनों रहेगा, ठीक है, रेड कलर भी और व्हाइट कलर भी, यानी कि ये भी फुली एक्सप्रेस कर रहा है और ये भी फुली एक्सप्रेस कर रहा है। तो ये था डिफरेंस दोनों के बीच में, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर एक ही जैसे एग्जांपल की सहायता से आपको समझाने की कोशिश की है। तो बच्चों, आई होप कोडोमिनेंस का कंसेप्ट आपके अच्छे से समझ में आया हो। कल फिर आपके लिए एक नया कंसेप्ट लेके आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।